खाली हाथ हमारा वापस आना मुज़ाकरा के टेबल से, और समझ भी नहीं आ रही थी कि आखिर होगा क्या। तो आपको लगता है कि अब एक नाउमीदी वाले फेज में हम दाखिल हो चुके हैं? दोस्तों, अफगान तालिबान ने उन्होंने कहा है जनाब कि देयर आर सम एलिमेंट्स विद इन द पाकिस्तान, और उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया है कि जी पाकिस्तानी फौज के अंदर, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी हो रही है ना, पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी हो रही है वो हम नहीं करा रहे हैं। इसीलिए कोशिश नहीं की जा रही बहुत ज्यादा कि अफगानिस्तान की साइड से जो है वो एकदम अमन हो जाए, क्योंकि अगर अमन हो गया तो कहा जाएगा कि लो जी अब तो कोई खास जरूरत नहीं रह गई है इतने डिफेंस विफेंस की। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मसला है वो है हमारा सरहद का। आपको लगता है कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब जो हमारी सरहद है वहां पर कशीदगी बढ़ने के इम्कानात हैं? तो वो जो मैनेजमेंट है इस वक्त हमारे गले पड़ गई है। यानी जिन लोगों को हम मैनेज करते थे आज उनकी बहुत बड़ी तादाद वो अफगानिस्तान में बैठी हुई है। तो अफगान तालिबान लग ऐसा रहा है कि तहरीक तालिबान के बिल्कुल उसके फेवर में बल्कि उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, आर्गूमेंट्स भी दे रहे हैं, और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहे हैं। तो अब हमारे लिए एक यूं कह लीजिए कि हमारे जहन में बड़ा वाज़ेह है ना कि भारत का क्या ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल कि टू फ्रंट सिचुएशन पाकिस्तान के लिए क्रिएट करे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हाई तवा मची है कि अब पाकिस्तान का जो ईस्ट बॉर्डर है यानी अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का ठीक वही हाल है जो पाकिस्तान का भारत के साथ हाल है, जिसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह निकल के आ रही है कि अब अफगानिस्तान की तरफ से जो तालिबान गवर्नमेंट है वह भी यही इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रही है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है असल में सारे फसाद की जड़ वही है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ही अपने फ़ायदे के चक्कर में जो ग्रुप्स बनाए और अमेरिका से पैसे लेकर के अफगानिस्तान के साथ जो खेल खेला, और जो अभी पाकिस्तान के अंदर जो भी मारकाट मची है उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जो बैठे हैं कुछ लोग उन्हीं का हाथ है। यानी ये ठीक वही बात जो भारतीय सरकार अपने पाकिस्तान के साथ डीलिंग में जो एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वह नहीं चाहती कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे, क्योंकि अगर बॉर्डर पर शांति होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर अभी जो आर्मी की हैसियत है तो कम हो जाएगी, और इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी ही मेन वजह है जो कि नहीं चाहती कि मामला दोनों देशों के बीच सुधरे। दोस्तों, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि इन केस ऑफ अ फाइट जनाब सारा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा और हम तो जो है वो आपसे पीछे वो नहीं हटेंगे। और उन्होंने आज एहसानुल्लाह एहसान जो हैं उनके क्या नाम है, नॉट एहसानुल्लाह एहसान बट हमदुल्ला फितरत, डेप्टी स्पोक्स पर्सन है इस्लामिक एमिरेट के, उन्होंने कहा है जनाब कि देयर आर सम एलिमेंट्स विद इन द पाकिस्तान, और उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया है कि जी पाकिस्तानी फौज के अंदर, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी हो रही है ना, पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी हो रही है वो हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है जी। वो हम पर्टिकुलरली वो हम नहीं करवा रहे। और वो कह रहे हैं कि जनाब टीटीपी की जो इमरजेंस है वो 2002 में हुई थी और वो पाकिस्तान की मिसगाइडेड पॉलिसीज थी, और उसकी वजह से ड्रोन स्ट्राइक हुए थे अफगानिस्तान के उधर, और ये सारी चीज़ें। सो वो टीटीपी जो है वो कह रहे हैं कि ये 2002 में आपने बनाए थे और आपने बहुत सारे ऑपरेशन भी किए थे, वहाँ सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी हुई और पाकिस्तान मिलिट्री का कोऑपरेशन था अमेरिका के साथ, ड्रोन स्ट्राइक हुए, बम्बार्डमेंट हुई, और पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो टीटीपी किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन अलमिजान, साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में और औरकजई एजेंसी में। 80,000 लोकल जो थे वो डिस्प्लेस हुए, ठीक है जी। यही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है, ये भी हमारे पाकिस्तान के केपी के इमरान खान की पार्टी कहती है, समझ रहे हैं? दैट्स हाउ स्मार्टली दे आर प्लेइंग। देन वो कह रहे हैं जी 2007 में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने ऑपरेशन राह रास्त, सवात और मालाकांड में किया जिससे 4 लाख लोग डिस्प्लेस हुए, ठीक है जी, जिनमें से बहुत सारे लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे आ गए। फिर वो कहते हैं जी कि अक्टूबर में आपने ऑपरेशन निजात किया साउथ वजीरिस्तान में, 3 से 4 लाख रेजिडेंट्स वहाँ डिस्प्लेस हुए। फिर 2011 में ऑपरेशन कोहे सफ़ेद, वाइट माउंटेन किया,
खुरम-एजेंसी के अंदर 1 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। फिर वो कहते हैं जी आपने 2014 में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब किया, स्ट्राइक ऑफ द एंगर वजीरिस्तान में। फिर 2014 से 17 तक वो कहते हैं जी आपने ऑपरेशन खैबर, तिरा और बाड़ा रीजन में किया, 3 से 5 लाख बंदे डिस्प्लेस हुए। अब आप देख रहे हैं कि वो किस स्मार्ट अंदाज से पूरे का पूरा नैरेटिव बना रहे हैं, किस स्मार्ट अंदाज से। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की वो कह रहे हैं जो फौज है वो पश्तून ट्राइब से लड़ना चाहती है। अब देखें ये वो चीज़ फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री मसला है, इमरान खान जेल में है, एंड व्हाट दे वांट इज़ टू गिव अ मैसेज के पायजान हसीते मामला जो हैं वो हमारे ठीक नहीं है। तो ये पश्तून ट्राइब्स के खिलाफ लड़ाई हो रही है ताकि पश्तूनों को उठाया जाए और कहा जाए जी अफगानिस्तान के पश्तून और खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों का एक ही मसला है। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि अफगान तालिबान जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो गेम है वो कर रहे हैं इस वक्त, और उन्होंने पाकिस्तान के जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं उनको उन्होंने पिक किया है कि इंटरनल फॉल्ट लाइंस पकड़ो और कहो ये तुम्हारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोगों की गलती है, आप लोगों ने ये सब किया हुआ है, हमने तो कुछ नहीं किया हुआ, आप जानो और ये जाने। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग टू पाकिस्तान। सो मुझे ऐसे लगता है कि एंड दिस इज ये पूरी चार्ट शीट वो लेके आए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी टॉक्स क्यों फेल हुई हैं उधर इस्तांबुल के अंदर, उसके ऊपर कोई बात नहीं की है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बहुत से लोगों का बिजनेस चलता है इस लड़ाई झगड़े में, बहुत से लोगों की दुकानें चलती हैं इस अटैक्स के बीच में। इसीलिए कोशिश नहीं की जा रही बहुत ज्यादा कि अफगानिस्तान की साइड से जो है वो एकदम अमन हो जाए, क्योंकि अगर अमन हो गया तो कहा जाएगा कि लो जी अब तो कोई खास जरूरत नहीं रह गई है इतने डिफेंस विफेंस की, तो आप लोग जो है वही बजट कहीं और लगा सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कई लोगों की एक्सटेंशन, कई लोगों की आपको मालूम है कि उन्होंने रिटायर होने का ना रिटायर होने की कसम खा रखी है, तो वो तमाम चीजें जो है वो खटाई में पड़ जाएंगी। और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी इस वक्त जो चेंजेस लाए जा रहे हैं और जो 27th अमेंडमेंट लाई जा रही है उसके जरिए आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और न जाने क्या क्या जो भी इनकी पोस्ट है सारी की सारी, उसमें ये किया जा रहा है कि इनकी पावर को बढ़ाया जा रहा है, इनको बाकायदा कानूनी तौर पे हर तरह का इख्तियार होगा और इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। यानी कि हर चीज जो है वो एक तरीके से उन लोगों के कंट्रोल में चली जाएगी जो कि पाकिस्तान के खजानों पे बैठे हैं और हमें लगा दिए तरानों के पीछे कि जी ये देखें जी भारत हमारे पीछे पड़ा है, उधर से देखें अफगानिस्तान हमारे पीछे पड़ा है।